तो फ्रेंड डियर प्रथम सेमेस्टर के सभी साथियों का आपका जो सब्जेक्ट है मैथ्स का उसका चैप्टर 10 में जो है देखने वाले हैं कि बिंदु क्या होते हैं, रेखा, रेखाखंड, तल और तलखंड, वक्र और किरण का जो आपका चैप्टर है पूरा, इसके जो है जितने भी बेसिक फैक्ट्स हैं उन सभी को इसमें देखेंगे, डिफिनीशंस भी देखेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं। इन फैक्ट्स से संबंधित जो है क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं या फिर डिफिनीशन भी आपसे पूछ सकता है कि जैसे कि आपका बिंदु क्या है और रेखाखंड क्या है, या फिर जो है कोण की संकल्पना क्या है, या फिर तलखंड क्या होता है ना, किरण क्या होती है। ये जो है इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि बिंदु क्या होता है। तो बिंदु वह सूक्ष्म चिन्ह है जिसका कोई आकार यानी कि आयाम, लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई नहीं होती है। जैसे कि आपका ये बिंदु होता है, ये बिंदु है ना, यह केवल किसी स्थान या स्थिति को दर्शाता है। जैसे ये स्थिति या स्थान को दर्शा रहा है, जैसे कि पेन की नोक से कागज पर बना एक निशान, है ना। ये आपका बिंदु जो होता है इस प्रकार से पेन की नोक से कागज पर बना करके आप छोड़ते हैं इसको, तो यही आपका बिंदु हो गया इस प्रकार से, है ना। इसका कोई ना तो आकार आपका होता है ना, यानी कि आकार आयाम जैसे कहेंगे, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी कुछ भी नहीं होती है। यही आपका बिंदु होता है इस प्रकार से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें लंबाई नहीं होती है, चौड़ाई भी नहीं होती, ऊंचाई भी नहीं होती है। अब बिंदु को जो है ए बी सी जैसे नामों से, जैसे ए बिंदु है ना, इस तरह से, और ये बी बिंदु है इस तरह से, सी बिंदु है इस तरह से नामों से दर्शाया जाता है। अब बिंदु का कोई भी आयतन भी नहीं होगा, जब आकार नहीं होगा, है ना, लंबाई चौड़ाई जैसे नहीं होगी, तो आयतन भी नहीं होगा, क्षेत्रफल इत्यादि भी नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ में जैसे नेक्स्ट आपका फैक्ट देखते हैं कि रेखा क्या होती है। रेखा यानी कि लाइन। तो रेखा जो होती है बिंदुओं का एक ऐसा समूह है ना, रेखा जैसे इस प्रकार से बनाई जाती है, बिंदुओं का एक ऐसा समूह है जिसकी कोई मोटाई या चौड़ाई नहीं होती है। रेखा में कोई मोटाई जैसे इसकी लेंगे तो मोटाई इसकी कोई नहीं, या फिर चौड़ाई जैसे देखेंगे तो चौड़ाई कोई नहीं, केवल लंबाई देखिए, लंबाई लेंथ इसकी देखेंगे, केवल लेंथ होती है ना। और यह दोनों दिशाओं में अनंत तक फैल जाती है, यानी कि दो दिशाओं में जो है इस प्रकार से अनंत तक जाती है, इसका कोई भी मतलब अंत नहीं होता है ये, है ना। या फिर इसको कह सकते हैं कि यह एक ऐसी लकीर है जो दोनों दिशाओं में बढ़ती हो, है ना, और बढ़ती जाए और इसका कोई अंत ना हो, उसे रेखा कहते हैं। यानी कि ऐसी एक लकीर जो दोनों दिशाओं में कॉन्टिन्यूअस मतलब जो है सीधी एकदम जो है चलती चली जाए, वही आपकी रेखा होती है ना। रेखा यानी कि लाइन, लाइन आपकी होती है ये, और ये अनंत तक जाती है, इसमें इसके कोई भी अंत नहीं होते हैं ना। फिर करते हैं रेखाखंड क्या होता है। जैसे रेखा, तो दो निश्चित बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा को रेखाखंड कहते हैं। यानी कि जो दो बिंदुओं को, जैसे निश्चित बिंदु आपके हैं ये, है ना, इन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को, जैसे ये और ये बिंदु हैं आपके, ये और ये बिंदु इस तरह से हो गए, ये है ना, ए और बी, या फिर ये ए और बी, तो ये जो है आपके रेखा खंड है, क्योंकि ये रेखा का खंड है, इसमें निश्चित बिंदु होते हैं। तो रेखा खंड की लंबाई जो होती है निश्चित होती है, जबकि रेखा की लंबाई आप निश्चित नहीं कर सकते हैं ना। और रेखा यह है, रेखा खंड जो होता है रेखा का एक हिस्सा होता है, और इसी के साथ में ये होता है कि इसका एक प्रारंभ बिंदु, यानी कि जैसे प्रारंभ बिंदु आपके ये हो गए है ना, और अंतिम बिंदु भी इस तरह से होता है। यानी कि रेखा का जो एक खंड होता है वो आपका रेखा खंड होता है, यानी कि लाइन सेगमेंट कहा जाता है आपका। इसी प्रकार से किरण क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो रेखा का वह भाग जिसे किसी एक निश्चित बिंदु से शुरू करके केवल एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ाया जाए, है ना। यानी कि एक निश्चित बिंदु से अगर किसी रेखा को शुरू करते हैं इस तरह से, एक निश्चित बिंदु मान लीजिए ए है या कुछ भी है, यानी कि यहाँ से एक दिशा में शुरू हो रही है और अनंत तक जाए ये चीज़, है ना, इस तरह से, तो ये आपकी किरण कही जाएगी। या फिर जैसे इस तरह इधर को जाए किधर भी जाए, एक एकदम सीधी रेखा जाती है अगर एक बिंदु से, मतलब ठीक, तो वो आपकी हो जाएगी किरण, यानी, है ना। रेखा यानी इस तरह से अनंत तक जाती हैं। रेखा खंड जो होता है एक भाग होता है रेखा का, और किरण जो होती है एक बिंदु से एक अनंत तक जाए, एक सिरा उसका, है ना। यानी कि किरण का एक प्रारंभिक बिंदु, जैसे आपका प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, और दूसरी ओर अनंत तक होता है ये, है ना, ये अनंत तक इस तरह से चला जाएगा, इसी को आपका किरण कहते हैं। इसी प्रकार से तल जो है, प्लेन क्या होता है ना। ये जो फैक्ट और इनकी परिभाषाएं हैं ये आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो पूछ लेते हैं, या फिर एक नंबर में आपका फैक्ट पूछ लेगा आपका बहुविकल्पी में, या एक नंबर वाले जो क्वेश्चन उत्तरी आते हैं उसमें आपसे पूछ सकता है। इस तरह से कई सारी चीज़ें, उसके लिए आपको ये चीज़ें बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए। जैसे तल क्या है, तो तल एक ऐसी सपाट यानी कि फ्लैट सतह है जो सभी दिशाओं में अनंत तक फैला रहता है। जैसे कि कॉपी का पन्ना आप इस तरह से होता है, ये एक छोटा सा उदाहरण है इसका, है ना। या फिर जैसे फर्श हो गई, सतह हो गई, ये तल के उदाहरण होते हैं। और इसमें जो होती है लंबाई और चौड़ाई होती है, किंतु मोटाई नहीं होती है तल में भी, है ना। और यह जो फैक्ट इसका ये होता है कि यह रेखाओं और बिंदुओं से मिल करके बना होता है। रेखाएं, जैसे तल आपका ये है, तो ये रेखाएं भी बनी हुई हैं, ये बिंदुओं से मिल करके
बना होता है। और यह एक 2D आकृति तो होती ही है, साथ में 3 बिंदुओं से एक तल निर्धारित किया जा सकता है, यानी कि 3 बिंदु हो जैसे इस प्रकार से, तो उनसे एक तल इस प्रकार से आप बना सकते हैं, है ना। यह अनंत तक फैला हो सकता है, यानी तल जो है अनंत तक फैला हो सकता है, लेकिन ये छोटे से रूप होते हैं, फर्श, सतह और कापी का पन्ना के एग्जाम्पल के रूप में हो सकते हैं आपके। इसी प्रकार से तलखंड के बारे में क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो तल का जो एक खंड हो, यानी कि, है ना, तो तल का कोई भी सीमाबद्ध भाग जो रेखाओं या वक्र रेखाओं से घिरा हो उसे तलखंड कहते हैं। जैसे कि इसका क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई होती है किंतु मोटाई नहीं होती। जैसे कि त्रिभुज आपका हो गया तलखंड का एक उदाहरण, है ना, 3 जो है बिंदुओं से मिल करके रेखा जोड़ करके जो बना हुआ है। चतुर्भुज आपका इस तरह से हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, है ना, ये सभी। और इसी के साथ में आपका वृत्त भी जो होता है तलखंड का एक उदाहरण होता है दोस्तों, ये, है ना। तो ये तलखंड का उदाहरण है, इस प्रकार से वृत्त भी एक, और जो है चतुर्भुज, आयत वगैरह तलखंड के उदाहरण होते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं कि वक्र क्या होता है। वक्र यानी कि कर्व क्या है ना, तो वह रेखा जो सीधी नहीं होती है बल्कि मुड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो, है ना, इस प्रकार से। जैसे ये है सीधी रेखा इस तरह से जाती है दोनों तरफ, है ना, और ये टेढ़ी मेढ़ी यानी कि वक्र हो सकती है, उसे वक्र कहते हैं ना, कर्व कहेंगे। या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसी रेखा जो सीधी ना हो वक्र कहलाएगी, है ना। इस तरह से देखिए ये बनी हुई है, ये वक्र रेखाएं, सीधी, इनमें कोई भी आकृति सीधी नहीं है। जैसे कि आप पेड़ की शाखाओं को भी एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि पेड़ की शाखाएं जैसे इस तरह से होता, पेड़ इस तरह से शाखाएं उसमें से निकली होती हैं। अर्धवृत्त जैसे आपका हो गया, है ना, इस तरह से देखिए यहाँ से ये गया मुड़ा हुआ, फिर यहाँ से सीधा हो गया, इस तरह से होते हैं, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। वक्र के बारे में यह है कि वक्र खुला हो या बंद हो, बंद भी हो सकता है ना, और यह सीमित और अनंत लंबाई का भी हो सकता है। सीमित जैसे इस तरह से हो गया ये, है ना, और अनंत लंबाई का इस तरह से जैसे कोई रेखा जा रही है तो ये अनंत लंबाई की हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी ही भले सही हो। कोण के बारे में आपसे पूछा है कि एंगल क्या होता है, तो जब 2 रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हों, है ना, जैसे 2 रेखाएं, एक बिंदु ये है और यहाँ पे इस तरह से मिल रही हों या फिर इस तरह से मिल रही हों, तो ये कोण आपके इसमें बनेंगे, तो उनके बीच कोण का निर्माण होता है। या फिर कह सकते हैं कि जब एक बिंदु से 2 रेखाएं निकलें, यानी कि एक बिंदु से 2 रेखाएं आपकी इस तरह से निकल रही हों, तो उनके बीच में जो है अलग दिशा में, है ना, ये अलग दिशाओं में, तो वे कोण का निर्माण करती हैं। जैसे कि आप ये देखिए यहाँ से, और एक बिंदु से 2 रेखाएं भी जा रही हैं, ये भी कह सकते हैं एक कोण के निर्माण इस तरह से हो गए, ठीक है। और कोण के प्रकार, कई प्रकार के कोण भी होते हैं, तो कोणों के प्रकार वगैरह आपके नेक्स्ट चैप्टर में दिए गए हैं, तो उसमें कोणों के प्रकार और किस प्रकार से कोण बनाए जाते हैं 60, 90 और 120 के, उसमें सारा हम जो है आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर की जब क्लास लेंगे तो उसमें हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो कोणों के प्रकार में जैसे आपका न्यून कोण आपका हो जाता है ना, इन सब चीज़ों को हम बताएंगे। सम कोण आपका हो गया, अधिक कोण हो गया, बृहत कोण हो गया, जितने भी आपके प्रकार हैं, शून्य कोण जैसे हो गया, है ना, कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं और समपूरक कोण कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में हम बिल्कुल बेसिक से आपको नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ा देंगे। इसी के साथ कुछ मुख्य बिंदु जो होते हैं उनको देख लेते हैं ना। तो एक बिंदु से जो है अनंत रेखाएं आपकी खींची जा सकती हैं। बिंदु के बारे में फैक्ट ये दिया गया, जैसे एक बिंदु जो होता है ना, जो आप पॉइंट अभी पढ़े हैं, पॉइंट जो पढ़े हैं, तो पॉइंट से जो है अनंत रेखाएं खींच सकते हैं आप। ये पॉइंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि इस प्रकार से एक बिंदु से जो है हम बहुत सारी जो है रेखाओं को खींच सकते हैं जो अलग अलग दिशाओं में जा सकती हैं, है ना। और इसी प्रकार 2 बिंदुओं के मध्य केवल एक ही रेखाखंड बनेगा। अगर 2 बिंदुओं से बनाएंगे तो केवल एक ही रेखाखंड इस प्रकार से बनेगा, और 3 बिंदुओं से बनाएंगे, है ना, 3 या 4 बिंदुओं से, तो वो आपका तल व त्रिभुज इस तरह से निर्मित हो जाते हैं बिंदुओं के बारे में। और एक तल के बारे में यह है कि एक ही तल पर स्थित 2 रेखाएं तो या तो समांतर होंगी या प्रतिच्छेद करेंगे। जैसे कि इस प्रकार से एक रेखा जा रही है तो या तो वो समांतर होगी इस प्रकार से, ठीक, या फिर अगर एक ही तल पे हैं तो इस प्रकार से वो प्रतिच्छेद कर रहे होंगे किसी ना किसी वे में, आपकी इस तरह से निकल गई, है ना, ये सीधी समांतर इस तरह निकल जाएगी, ये इधर जा रही है। तो इस प्रकार से आपके कुछ ये फैक्ट ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों आपके जो अन्य चैप्टर्स हमने हैं वो भी कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप जा करके उनको भी देख सकते हैं। इसी के साथ और दोस्तों बता दें कि आपके अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनको भी हमने कराया है, प्लेलिस्ट बनी है, आप जा करके उनको देख सकते हैं। हमने PYQs की पूरी सीरीज उसमें कराई है, और जो है आपके लघुत्तरीय प्रश्नों की भी सीरीज को हमने कवर किया है, आप जा करके उनको देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब